In first video, I have tell you about how to prepare about mathematics. Now I am coming to tell you about how to prepare physics. फिजिक्स में अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो कौन से चैप्टर का भी रिवीजन किया जाए कि जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। 90 प्लस तो तब होगा कि मतलब ऐसे चैप्टर 90 प्लस जिसके आते हैं, जिसके मतलब फुल कोर्स करके जाए तो। पर अगर आपका स्कोर मैक्सिमाइज करना है कम से कम टाइम में, तो चैप्टर कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ। एक अपना पूरा आता है मैकेनिक्स, जिसमें ये सब कुछ आ गया। तो वो उस मैकेनिक्स में अपन को सिर्फ WP, सर्कुलर और रोटेशन यही करना है। रोटेशन में टाइम ज़्यादा लगता है तो मैं इसको नहीं बोलता हूँ, बहुतों के लिए बहुत टफ भी रहता है, तो ये अगर आप नहीं करो तो भी चलेगा। पर ये दो, ये सेकेंड नंबर पे अपन मैकेनिक्स के नीचे आए तो 11th में एक और चैप्टर पढ़ाया जाता है थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर KTJ, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन ये सब कुछ आता है। पर इसमें अगर आपको सिर्फ थर्मोडायनामिक्स और KTJ करना है, KTJ एंड हीट ट्रांसफर, ये कायदे से देखे जाए 3 में से इनका 2 मिला के 2 ही चैप्टर है, पर ये बहुत वेटेज रखते हैं अपने आप में। फर्स्ट मतलब जैसे ये 1 2 WP, फर्स्ट WP, सेकंड सर्कुलर, थर्ड थर्मोडायनामिक्स, KTJ हीट, ये 11th के है। बस इस 11th में अगर आपको कम टाइम में, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करें, सबसे पहले प्रायोरिटी दें, फिर टाइम बच जाता है तो बाकी के चैप्टर्स को करें। ऐसे तो एक वेव्स भी आती है, वो भी करें। वेव्स में एक SHM, ये भी बहुत वेटेज रखता है। ये 11th के। अब 12th के इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट तो सबसे इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है ये। और फिर करंट के नीचे आप अगर आप आ जाओ तो कैपेसिटेंस आता है। कि कैपेसिटेंस के बाद आप AC लो, EMI एंड AC, ये 5 चैप्टर। ये 12th के बाद फिर आ जाओ ऑप्टिक्स पे, और उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स। बस ये आपका फिजिक्स का सिलेबस खत्म, इससे आगे कोई सिलेबस है नहीं। और एक और अपने अगर आए ना तो फ्लूइड आता है। तो फिर बोले कि इसको अगर लाइन वाइज ऑर्डर करना है कि वेटेज सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इसका। तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दें, मतलब सबसे पहले इसको रिवाइज करें, सेकंड इसको रिवाइज करें। तो बोले अब इनमें से पहला कौन सा, तो अगर आप सीरीज में जाओ तो और अच्छा, पर अगर सीरीज में नहीं जा सको तो सबसे पहले करंट करो, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर ये सीरीज में लो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोफिजिक्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्ड मैकेनिक्स, फोर्थ अपना वेव्स, और फिफ्थ ऑप्टिक्स। मैंने इसको स्कोर, मतलब इसमें मैंने एक स्कोर भी देखा है, एक टाइम किस में ज़्यादा लगता है। ऑप्टिक्स में टाइम बहुत लगता है, इसलिए इसको थोड़ा पीछे रखा गया है कंपेयर टू वेव्स। वेव्स में इसके कंपैरेटिव टाइम कम लगता है। और सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स, वैसे आप इसको 6 नहीं तो इसको इससे भी आगे ले सकते हो, इससे भी आगे ले सकते हो, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। 4th, 5th एंड 6th। और अगर बाद में नीचे आना है तो फ्लूइड मैकेनिक्स। ये पूरा कर जाओ तो आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लोगे। एक बार मैं आपको अच्छे से लिख के दे देता हूँ। तो आपको सबसे पहला करना है सबसे पहला अगर करना है तो अपन को करना है थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनामिक्स में KTJ, हीट ट्रांसफर और एक थर्मोडायनामिक्स कूल। सेकंड करना है अपन को इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, AC, EMI एंड कैपेसिटेंस। थर्ड अगर करना है तो करो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में अपन को WP, सर्कुलर, रोटेशन में WP सर्कुलर बस, और एक अपना COM भी आता है, वो इसमें बहुत काम आता है WP और सर्कुलर में, मतलब इसका बेसिक है, तो ये COM भी एक बार पढ़ लो। फोर्थ थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो, फिर मैकेनिक्स के बाद अपन बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें टाइम बहुत कम लगता है पर स्कोरिंग भी है। फिर फिफ्थ अगर अपन बात करें थर्मोडायनामिक्स, ये, फिर मैकेनिक्स, फिर अपना न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर में भी बहुत आते हैं। एक आप बोल रहे हो कि भैया कि एक सेमी कंडक्टर है और अपने ये याद करने वाले चैप्टर, तो हाँ इसको आप करो, पर ये तब करो जैसे अगर आपका कल एग्ज़ाम है, जैसा सपोज करो आपको 22 फ़ेब को एग्ज़ाम, तो आप इसको 19 या 18 फ़ेब को पढ़ो, तो आपको ये याद उस टाइम तक रहेगा। इनमें क्या समझना है, पर इनको याद करना है, तो याद आप 18-19 फ़ेब को करो, तो ये इसको पक्का पढ़ाएगा, ये बोलता हूँ, पर 18-19 फ़ेब को करो। अभी अगर आपको सीक्वेंस चाहिए तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर अगर आप ले लो तो ले लो ऑप्टिक्स, फिर सिक्स तो फिर आप अपने हिसाब से कुछ लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, और एक आता है वेव। ये तीनों बरोबर ही, मतलब किसी को ऊपर ले लो, किसी को नीचे ले लो, कभी इसको ऊपर ले लो, मतलब फिर आपको जो अच्छा लगे। अगर ऑप्टिक्स अच्छा लगता है तो पहले ऑप्टिक्स कर लो, फ्लूइड अच्छा लगता है पहले फ्लूइड कर लो, पर ऐसा रखोगे तो आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अपन ने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अपन ने ये छोड़ दिया, ये बल्कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे, सिर्फ इधर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो छोड़ के ही नहीं जाना। पर यहाँ पे क्या रहता है, ये पूरा मिला के ज़्यादा वेटेज रख देता है। इसमें 3 क्वेश्चंस तो रहते ही, पर ये तो बहुत सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर ये कुछ नहीं हो रहा है तो ये तो कर ही जाओ। फिजिक्स के लिए इतना ही, केमिस्ट्री के लिए अलग वीडियो में बताता हूँ। बाय गाइस।